हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ ओनली नेटवर्क सॉलिड? ऑप्शन ए SiO2 and P4O10. ऑप्शन बी P4O10 and SO3. ऑप्शन सी P4O10 and P4O6. एंड ऑप्शन डी डायमंड SiO2. सो क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें केवल केवल हमारे नेटवर्क सॉलिड्स हैं. तो हम क्या करते हैं, एक एक जो हमारे ऑप्शन में पेयर गिवन है उनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं. सबसे पहले है हमारे पास SiO2 एंड P4O10. नाउ जो हमारा SiO2 है ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है 3D लैटिस फॉर्म में. 3D लैटिस नेटवर्क में. और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा होगा, जैसे सेंट्रल एटम हो गया सिलिकॉन. ये क्या होगा, दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा. फिर इसका ऑक्सीजन जो है ये दूसरे SO2 के सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड होगा. सेम ऐसे सिलिकॉन बॉन्ड हुआ, फिर यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, यहाँ इसका ऑक्सीजन, ये बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड. सो ऐसे कुछ इसका 3D स्ट्रक्चर होता है. सो जो हमारा SiO2 है ये तो एक नेटवर्क सॉलिड है, एंड हाँ SiO2 हमारा सॉलिड भी होता है. नाउ अब हम बात करें P4O10 का, तो P4O10 क्या है, एक मॉलिक्यूल है जहां ये हो गया हमारा एक फोस्फोरस, ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये फोस्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये फोस्फोरस, ऑक्सीजन, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, फिर ये हो गया बॉन्ड, फिर यहाँ फोस्फोरस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. सो ये कुछ ऐसे हमारा P4O10 का ये होता है स्ट्रक्चर. नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फोस्फोरस का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, स्टेरिक नंबर से. और स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. तो इन केस ऑफ P4O10 में ईच फोस्फोरस अगर आप देखो तो 4 बॉन्डेड है और इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा. सो ऑन ईच फोस्फोरस की बात करें अगर हम, तो इस पे 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3. तो ईच फोस्फोरस जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है. नाउ अगर आप SiO2 की बात करोगे तो यहाँ पे ईच जो सिलिकॉन है, यहाँ पे बॉन्ड कर ईच जो सिलिकॉन अगर आप देखो तो 4 बॉन्ड बना रहा है. सिलिकॉन क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 4 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3. नाउ यहाँ पे जो हमारे सिलिकॉन है ये क्या है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है. नाउ ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये आपको सेम प्लेन में लग रहा होगा, बट दिस इज दिस इज अ रफ स्केच. एक्चुअल में ये एक 3D व्यू होता है. नाउ सो यहाँ पे जो P4O10 है ये एक मॉलिक्यूल है, ना कि कोई नेटवर्क सॉलिड है. सो ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. तो ये पूरा ऑप्शन अब हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ना ऑप्शन बी जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, P4O10 और SO3. तो अभी आपने देखा कि P4O10 जो होता है ये क्या होता है, एक सिंपल मॉलिक्यूल होता है, ना कि नेटवर्क सॉलिड. और अगर आप SO3 को देखो तो सल्फर यहाँ होता है हमारा सेंट्रल एटम, ये हो गया एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हो गया डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये हो गया डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन. यहाँ पे सल्फर का जब स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर और कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो स्टेरिक नंबर हो गया 3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. और अगर आप बॉन्ड एंगल देखोगे यहाँ पे OSO का, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री. सो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी जो है वो इनकरेक्ट हो गया. ना ऑप्शन सी में अगर देखो आप तो हमारे पास क्या है, P4O10 है और P4O6 है. सो P4O10 तो जो है हमारा वो नेटवर्क सॉलिड नहीं है. सेम SO3 भी हमारा नेटवर्क सॉलिड नहीं है, ये सिंपल एक मॉलिक्यूल है. ना अब P4O6 का स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ ऐसा होता है.
ये हो गया फोस्फोरस, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, एंड फिर यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन, ये ना, ये होता है हमारा P4O6 का स्ट्रक्चर। ये क्या था, SO3 का स्ट्रक्चर ना। यहाँ पे हर फोस्फोरस पे क्या होगा, एक एक लोन पेयर होगा, क्योंकि इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, 3 बॉन्ड हो गया तो एक लोन पेयर में इन्वॉल्व हो गया ना। ये भी जो होता है ये अपना मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है P4O6, ना कि किसी नेटवर्क सॉलिड में। सो ये भी क्या हो गया, जो हमारा ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट हो गया, ये भी क्रॉस ना। अब हम पे क्या बचा, डायमंड और SiO2। तो SiO2 तो हमने देख लिया कि क्या होता है, 3D सॉलिड नेटवर्क होता है ना। डायमंड के केस में क्या होता है, डायमंड डायमंड क्या होता है, ये कार्बन का आइसोटोप है। ये केवल और केवल कार्बन एटम से मिलके बना होता है, जिसमें क्या होता है, ईच कार्बन एटम अटैच्ड विथ 4 other carbon atom in tetrahedral manner and forms solid covalent network। जैसे कि ये हमारे कार्बन है, तो ये फिर दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। ये हमारे कार्बन है, ये टेट्राहेड्रल मैनर में 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है। सेम फिर ये जो कार्बन होगा ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल मैनर में क्या होगा, दूसरे कार्बन से अटैच्ड होगा। फिर ऐसे ये जो अपना कार्बन है ये भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल मैनर में किसी डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड होगा। सो ऐसे ही क्या फॉर्म करता है, एक सॉलिड नेटवर्क फॉर्म करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमसे क्या पूछा था कि कौन सा जो है वो नेटवर्क सॉलिड फॉर्म करता है, तो हमने देखा कि हमारा डायमंड और SiO2 ये दोनों जो है ये सॉलिड नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।